प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हरी खाद के विषय में बताएंगे। पहला है खेत में उगाकर उसी खेत में जोतना, और दूसरा है उगाए गए स्थान से दूर खेतों में हरी खाद को बनाना। यानी मैं इसको दोनों को पहले बता चुका हूँ, आप उसको देखते रहिएगा वीडियो में। अगला आपका आता है खली की खाद एवं गोबर गैस से लाभ। खली की खाद एवं गोबर गैस संयंत्र से लाभ। पहला पढ़ेंगे इसमें खली की खाद। जैसे हम अनाज उत्पन्न करते हैं, उसमें तेल के लिए भी, दाल के लिए भी, चावल गेहूं आदि के लिए फसल उगाते हैं। उसी में एक आती है दलहनी फसल, उसमें हम तेल के लिए और दाल के लिए फसलों को लगाते हैं। जैसे दाल के लिए मसूर वगैरह और तेल के लिए सरसों की फसल लगाते हैं। यानी खली की खाद के लिए तिलहनी में जो है, तिलहनी तेल वाली फसलों को तैयार करते हैं। उससे बीज को या बीज से पेराई करके तेल को हम खाने में प्रयोग करते हैं, और बाकी उसका वेस्ट मटेरियल जो बचता है उसे हम खली कहते हैं। उन्हीं खली का बात यहाँ पे हो रहा है। उसी खली के विषय में बताना है आपको। उस खली को हम खेत में डालते हैं, तो उस खली को हम, या खेत में डाले गए खली को खली की खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? खली की खाद कहते हैं। खलियों का प्रयोग करने से पहले बहुत बार पीसना पड़ता है, क्योंकि उसे समान रूप से खेतों में बिखेरना रहता है। अब इसकी खेत जैसे जैविक खाद को प्रयोग करते हैं खेत की बुआई से पहले, ठीक इसका भी प्रयोग खेत की बुआई जब होती है उससे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले खेतों में डाल के खेत की जुताई कर देते हैं। उसमें पर्याप्त नमी होती है, यानी जब हम डालते हैं उस खेत में, तो उस खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि नमी अधिक होने के कारण ही खली अच्छी तरह से सड़ेगी। या सड़ने के लिए खेतों में नमी होना अति आवश्यक है। अब इसमें कौन कौन से खली आते हैं? जैसे नीम की खली, महुआ, अलसी आदि आते हैं। अब हम आगे वो देखते हैं बुक से। गोबर गैस संयंत्र एवं उससे लाभ। गोबर गैस से लाभ क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, घर पर जो गैस पकाने के लिए प्रयोग की जाती है वो पेट्रोलियम पदार्थों से बनी होती है। यानी जो गैस हम मार्केट से खरीदते हैं वे पेट्रोलियम पदार्थ से निर्मित होते हैं। इसी तरह से गोबर द्वारा भी गैस प्राप्त की जाती है। अब देखेंगे गोबर से गैस कैसे बनते हैं। गोबर गैस बनाने के लिए कुएं के आकारनुमा सीमेंट का बना टैंक होता है, जिसमें ताजे गोबर को पिघलाकर एवं लुगदी बनाकर डाल दिए जाते हैं। जैसे गोबर को लेके उसको खूब लुगदी बना देंगे, पानी डाल के उस टैंकी में उसको हम डाल देते हैं। वायु रहित दशा में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा गोबर का विघटित होता है, तत्पश्चात मीथेन गैस बनती है। यानी जीवाणुओं के द्वारा गोबर में विघटित तो होता है जीवाणुओं के द्वारा, जिसके तात्पर्य या जिसके पश्चात मीथेन गैस का निर्माण होता है, जिसे टैंक के ऊपर लगे संयंत्र पाइपों द्वारा एकत्र कर लिया जाता है। उस गैसों को पाइप के द्वारा एक टैंक बना होता है, उसमें एकत्र कर लिया जाता है। चूंकि यह गोबर गैस से प्राप्त होता है, इसलिए इसे गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त सड़ा गोबर खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि गोबर गैस संयंत्र से लाभ क्या है। अब इसमें देखिए लाभ क्या होता है। पहला, भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा है गैस का उपयोग गैस, लैंप आदि में होती है। गैस का
उपयोग गैस के बाद गोबर की खाद मिलता है, उसे हम क्या करते हैं, खेतों में डाल देते हैं। इस खाद से यानी जो गोबर जो वेस्ट निकलता है टैंक से यानी गड्ढा से, वह गोबर की खाद जो होती है उससे यह तेज खेतों में काम करता है। अब अगला दिया हेडिंग आपकी किताब में, जैव उर्वरक। अब इसको तुलना करने के लिए दिया है, तो तुलना करेंगे जैव उर्वरक में। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों के कल्चर होते हैं और उर्वरक में रासायनिक उर्वरक, इसमें रासायनिक उर्वरक यौगिक होते हैं। जैव उर्वरक में इसका प्रयोग सामान्यतः बीज के साथ किए जाते हैं यानी बुआई के समय, और उर्वरक का प्रयोग बताए थे कल कि खेत के बुआई के पहले, बुआई के साथ, बुआई के बाद, तीनों दशाओं में उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में देखेंगे अलग अलग फसलों के लिए जैव उर्वरक अलग अलग होते हैं, लेकिन उर्वरक में इसे आवश्यकता अनुसार सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक में इसके उदाहरण जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोला, नीलहरी शैवाल इत्यादि आते हैं। लेकिन उर्वरक में इसके उदाहरण यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश इत्यादि आते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपके बुक में लिखा है विशेष में यूरिया, डीएपी, शुद्ध जिंक सल्फेट, एमओपी, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कल हम आपको अभ्यास के प्रश्नों को बताएंगे जिसे आपको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।